सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम से, ओएसएम कलंक से जुड़ा हुआ है और जिसको 17 साल के छात्र ने पकड़ा। ये कॉर्पोरेट सेटिंग का एक बड़ा उदाहरण है और ये धर्मेंद्र प्रधान को मुखौटे में रखकर बचाने का बड़ा एक उदाहरण है। इस मामले में सरकार की संलिप्तता इससे दिखती है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की जगह, इस पूरे मामले को चेक करने की जगह, इसको फुल प्रूफ बनाने की जगह वायु सेना ले जाएगी। इस तरह के गिमिक में, बहरूपियापन में सरकार छात्रों का, जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और उसके बाद उन्होंने अपने दरबारी पत्रकारों को उतार दिया है कि दरबारी पत्रकार, इतने जो पे करता हूं इसकी कीमत तो अदा करो। तुम लोग इसको कोचिंग वालों पे डाल दो, जैसे कोचिंग वाले पेपर सेट कर रहे हैं तो कोचिंग वाले पे डाल दो, तो कोचिंग पर वालों पे डालने के लिए भी पत्रकार उतर गए हैं। लेकिन वो जो 17 साल के बच्चे ने, झारखंड के बच्चे ने, सार्थक सिद्धांत ने जो एक्सपोज किया है, वो चिल आपको जमा देगा। क्या एक्सपोज किया है उसको बता देता हूं। देश की मीडिया जब सत्ता के गलियारों में चारण बनकर मंजीरा बजा रहा था, तब कथित राष्ट्रीय पत्रकार कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन को डिजिटल इंडिया के एक ऐतिहासिक छलांग बताकर कसीदे पढ़ रहे थे। उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर झारखंड में 12वीं कक्षा का एक छात्र जो 17 साल का है, सार्थक सिद्धांत, उसने वो कर दिखाया जिसने सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। ये काम पत्रकारों का था, लेकिन ये पत्रकार नहीं कर रहे और ये पत्रकार लतखोर हो चुके हैं, पैसा खा खा के भ्रष्ट हो चुके हैं। जब ये नहीं करे तो जनता को, इसको बोलते हैं पीपल जर्नलिज्म, नागरिक पत्रकारिता। वो एक छोटा सा बच्चा बाहर निकल आया और उसने एक्सपोज किया। क्या एक्सपोज किया ये भी आप समझिए। उसने भाषण के भरोसे नहीं, सीबीएसई के अपने ही आधिकारिक टेंडर दस्तावेज को निकाला, सूचना के अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल करके उसने शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के भ्रष्टाचार के उस क्रोनी कैपिटलिज्म की सेटिंग को चौराहे पर नंगा कर दिया, जिसके नीचे 17.5 लाख बच्चों का भविष्य कुचला जा रहा है। सीबीएसई में 17.5 लाख बच्चों का, नीट में इन्होंने कुचला है। अब इतने अभी एग्जाम लगातार निरस्त हो रहे हैं और ये बहुत मजे से बैठे हैं शिक्षा मंत्री के रूप में, कोई जवाबदेही नहीं है। प्रधानमंत्री कहेंगे हम तो वायु आनते, फिर उसके बाद उससे भी ले जाइएगा, जो वॉरशिप होता है ना जमीन के अंदर वाला, पनडुब्बी, उसमें भी पेपर भर लेना। यही सब गिमिक करके तो 12-13 साल से आप चल ही रहे हो, तो चलते रहो। अब इसमें ये जो टेंडर दिया गया, उस मामले में टीसीएस जैसी कंपनी, दिग्गज कंपनी, भरोसेमंद कंपनी थी, जो देश के स्कूल की बोर्ड की कॉपियों के जांचने का, डिजिटल चेकिंग का ये मुद्दा था। टीसीएस जैसी कंपनी को ठेका ना देकर एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया इस सरकार ने जो विवादास्पद है और जिस पर पहले ही आरोप लग चुके हैं परीक्षा में गड़बड़ी का। और ये क्रोनी कैपिटलिज्म का जीवंत उदाहरण है। इसको आप ऐसे समझिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म को ऐसे समझिए कि कंपनी का नाम बदलकर जनता को आंख में मिर्ची झोंकी गई। जिस कोएम्ट एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड को सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका दिया, वह, उसका पुराना नाम ग्लोबारेना टेक्नोलॉजी है, ग्लोबारेना टेक्नोलॉजी। और ये वही कंपनी है जो 2019 में तेलंगाना के इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में आई भीषण तकनीकी गड़बड़ी और विसंगतियों के चलते विवादों में घिरी थी और जिसके कारण कई निर्दोष छात्र मानसिक अवसाद में तब चले गए थे और कई लोगों, छात्रों ने अपनी जान भी गंवाई थी। उसी विवादास्पद कंपनी को नाम बदलकर टेंडर दिया गया, टीसीएस आदि के ऊपर उसको तरजीह दी गई। ये उस बच्चे ने आपको खोला, सार्थक ने। अब इसका पॉइंट नंबर 2, इस जो कंपनी है इसमें पैसा किसका लगा है? इस कंपनी में जो बिजनेस रजिस्ट्री का दस्तावेज है, खंगाला गया तो पता चला, लड़के ने खंगाला, कोएम्ट एडुकेट में मणिपाल ग्रुप का सीधा पैसा लगा है। ये मणिपाल यूनिवर्सिटी आप देखते होंगे ये सब, तो मणिपाल ग्रुप ने सीधा उसमें पैसा लगाया है और ज्यादातर शेयर मणिपाल के पास है।
मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस के चेयरमैन जानते हैं आप कौन है? नरेंद्र मोदी जी के कट्टर समर्थक संघी टीवी मोहनदास पाई, वो इसके चेयरमैन है। अब ऐसे रसूखदार मोदी समर्थक व्यक्ति अगर बैठा है तो स्वाभाविक उसकी कंपनी को ठेका मिले, आप समझ लो। और मणिपाल से पढ़ा कौन? अब एक कनेक्शन जोड़िए, पूर्व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, तो आईटी पूर्व राज्य मंत्री, उस मणिपाल ग्रुप का जो एजुकेशन ग्लोबल एजुकेशन सर्विस का चेयरमैन, मोदी जी का कट्टर समर्थक, आप देखते होंगे मोहनदास पाई, जो अनाप शनाप में भी समर्थन करता है वो। तो इसलिए टीसीएस की जगह इनको तरजीह दी गई क्योंकि इसमें संघी बैठे थे, ठीक है। सीबीएसई ने अगस्त 2025 में जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया तो शुरुआत में पूर्व में दागी या ब्लैक लिस्टेड रही कंपनियों को रोकने का सख्त नियम बनाया, लेकिन जब 2 राउंड की बिडिंग फेल हो गई तो पर्दे के पीछे से पूरे खेल को बदल दिया। तीसरे राउंड में नियम को बदल दिया और ब्लैकलिस्टेड शब्द को बदलकर केवल वर्तमान में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। यानी जो 2019 में ये तेलंगाना में ब्लैकलिस्टेड थी कंपनी, उसको नियम में बदलाव किया पूर्व की जगह और कर दिया वर्तमान में जो ब्लैकलिस्टेड है। तो इससे उस बदनाम कंपनी का रास्ता खोला सरकार ने आपको, ताकि कोयम्ट को तकनीकी रूप से रेस में बनाए रखें और उसके बाद टाटा कंसल्टेंट टीसीएस जैसी पारदर्शी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। इसमें कॉर्पोरेट के नफा नुकसान और राजनीतिक संरक्षण का पूरा खेल नजर आता है कि एक दागी ट्रैक वाली कंपनी को देश की सबसे संवेदनशील परीक्षा की कॉपियों में खेलने की खुली छूट दे दी गई। बच्चे 12वीं का परीक्षा मामूली नहीं होता। 12वीं के बाद आप विषय तय करते हो कि आप आर्ट्स लोगे, साइंस लोगे, साइंस में क्या लोगे, बायोलॉजी लोगे, और उसमें बच्चों के जीवन से खेल लिया गया शिक्षा विभाग द्वारा। उसमें तभी सार्थक ने, छोटे से बच्चे ने पूरा एक्सपोज जो किया है, पानी सर के ऊपर चला गया। कॉपियों में छात्रों की हैंडराइटिंग तक बदलने के सबूत आ रहे हैं। कॉपी किसी का, चेक कोई किसी को दिया जा रहा है, मार्किंग में हेरा फेरी है और री एवोल्यूशन का पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा है। छात्र गुस्से में हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री तो कैमरा के सामने आके कह रहे हैं हाँ नैतिक जिम्मेदारी मेरी तो है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे, ना खुद प्रधानमंत्री नहीं भी उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, क्योंकि राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री एक बार कह चुके हैं ये कांग्रेस नहीं है कि इस्तीफा देगी। कांग्रेस के समय इस्तीफा होता था, इनमें इस्तीफा नहीं होता, क्योंकि ये सब मतलब पाप बेशर्मी की पराकाष्ठा पे जीते हैं ये लोग। कितना ही बड़ा पुल टूट जाए, लोग मर जाए, परीक्षा के कॉपी लीक हो जाए, इनका कोई दोष नहीं है। दोष अगर आप देंगे तो आप पाकिस्तानी होंगे, आप देशद्रोही हो जाएंगे। इन पर दोष आप न माने, सीधी सी बात। तो इंडिया स्पीक डेली पूछता है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यह नैतिक जिम्मेदारी का मुखौटा आखिर किसे बचाने के लिए पहना गया है? क्या यह नैतिकता कोई प्रशासनिक सुरक्षा कवच है ताकि जनता का गुस्सा शांत किया जा सके और सीबीएसई के उन बड़े मगरमच्छों और नीति निर्माताओं तक जांच की आंच ना पहुंचे जिन्होंने टेंडर की शर्त बदला? आखिर आपने बदला या किसने बदला? बताओ देश को। नैतिकता का नाटक मत करो, बताओ कि टेंडर की शर्त किसने बदली। ये सार्थक आपसे पूछ रहा है। और जब देश के 17.5 लाख बच्चों की मेहनत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हो तो ये तकनीकी चूक, इसको तकनीकी चूक नहीं कहेंगे, ये पूरी तरह से लापरवाही है। और ये इस पर प्रधान सेवक का मौन ये दर्शाता है कि वो परीक्षा पर चर्चा जैसी फर्जी बातों में वो ज्यादा रहना चाहते हैं। आम खाइए, पानी पीजिए, परीक्षा पर चर्चा कीजिए। वो देश के मूल मुद्दों को सॉल्व करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बैठ गए, कहा अच्छा कोई बात नहीं, वायुसेना का विमान उतार दो। अब आप समझ रहे हो मजाक, इस देश के साथ कैसा मजाक, देश के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। और इस खबर को अगर आप जोड़ लें तो यूनिवर्सिटी में रील बनाने का लैब खोला जा रहा है। यानी आपके बच्चे रील नचनियां बना बनाकर, नाभि दिखा दिखाकर पैसे कमाए, पैसे घर में आ रहा है ना, खुद रहो वैज्ञानिक
हमारे यहाँ नहीं बनेंगे, अमेरिका और इजराइल अपना ठेका चलाएगा, अपना लोग लाएगा, यहाँ से सारे संसाधन लूट के ले जाएगा। अभी रेयर अर्थ संसाधन पर अमेरिका से जो समझौते हुए हैं, जरा पता कर लीजिए किस बारे में समझौते हुए हैं, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है।